अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो में खुश आमदीद। आलू का पराठा तो आपने बहुत दफ़ा ट्राई किया होगा, तो एक दफ़ा आप ट्राई करें आलू के टोस्ट। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। आलू का पराठा खाने में भी बहुत टेस्टी होता है, लेकिन ये जो आलू के टोस्ट होते हैं ना, ये भी नाश्ते में बहुत टेस्टी लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बनाने इंतहाई आसान और सादा है, सिंपल। आपने सिर्फ आलू ही तो बॉयल करने हैं इसमें। तो कैसे बनाएंगे, मैंने लिए 2 अदद दरमियाने साइज़ के आलू और उनको 4 पीसेस में डिवाइड करके तो सिंपल मैंने बॉयल कर लिया। बहुत अच्छे से फुल मैंने कुक कर लिया इनको। अब कर लेते हैं इनको अच्छे से मैश करने के बाद कुछ मसाले हमने इसके अंदर ऐड करने हैं, जिसमें सबसे पहले डालेंगे सब्ज़ मिर्चें। 2 अदद सब्ज़ मिर्चें ऐड की है मैंने, बारीक कट करके ऐड कीजिएगा। उसके बाद सब्ज़ धनिया थोड़ा सा ऐड किया है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन, 1 टीस्पून हमने डाली है अजवाइन, 1 टीस्पून नमक। उसके बाद 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा छोटा सा बिल्कुल 1 अदद प्याज लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। और तमाम मसालों को हाथ की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे कि तमाम मसाले आलू का हिस्सा बन जाए। और जब हम इसके ऊपर ब्रेड के ऊपर स्लाइस के ऊपर इसका पेस्ट लगाए ना, तो बहुत अच्छा सा टेस्ट हमें आए। उसके बाद लेंगे स्लाइस, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले लें और जितनी आपको भूख है उस हिसाब से। उसके बाद तमाम स्लाइसिस को 2 हिस्सों में पहले से हम डिवाइड कर लेते हैं। और तमाम हिस्सों को डिवाइड करने के बाद अब हमने आलू का पेस्ट बनाया ना, इस आलू के पेस्ट को अच्छे से इसके ऊपर हमने लगा देना है। अच्छे से ऊपर इसी तरह तमाम आलू के जितने भी हमारे पास ब्रेड के स्लाइस हैं ना, इन तमाम के ऊपर हमने आलू के पेस्ट को इसी तरीके से अच्छे से लगा लेने। ना बहुत ज़्यादा मोटी लेयर लगाएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा पतली लेयर लगाएंगे, बस नॉर्मल सा होना चाहिए जितना स्लाइस के ऊपर अच्छे से लग जाए। उसके बाद अंडे की कोटिंग हम इसकी करेंगे। अगर आपको अंडा खाने में नहीं पसंद, अंडे के साथ वैसे इसकी मैंने कोटिंग की थी तो बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था और अंडा बिल्कुल फुली कुक हो जाता है। अगर आपको अंडा नहीं पसंद तो यहाँ पे आप मैदे की कोटिंग भी कर सकते हैं। मैदा लेके उसके अंदर थोड़ी सी नमक और काली मिर्च डाल लें या चिली फ्लेक्स आप डाल लें। मैदे के अंदर पतला सा उसका पेस्ट बना लें, जो बिल्कुल अंडे की तरह ही पतला होना चाहिए। और उसकी भी आप लेयर जो है वो लगा सकते हैं, उसके साथ भी बहुत अच्छा बन जाता है। अगर आपको अंडा खाने में नहीं पसंद तो ब्रेकफास्ट में अंडा अच्छा लगता है, तो मैंने तो अंडे के साथ इसकी कोटिंग की और ट्रस्ट में ये बहुत मज़े का बना था। अच्छे से इसके ऊपर लगाने, बैक साइड के ऊपर नहीं लगाएंगे, बस जितना हमने आलू लगाया ना, पोटैटो लगाया, इसकी लेयर लगाई है, बस उसी के ऊपर हम लगाएंगे। उसके बाद 1 टेबल स्पून से भी हाफ टेबल स्पून आप कह लें कि मैंने कुकिंग ऑयल, जब भी घी का इस्तेमाल कर लें, आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने घी का ही इस्तेमाल किया। और इसके ऊपर हम इस तरीके से रख देंगे। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हाई मत रखें, यहाँ पर फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। अगर तवा बहुत ज़्यादा आपका गर्म है तो इसको लो भी आप रख सकते हैं, और लो फ्लेम के ऊपर इसको अच्छे से हम कुक होने देंगे। बहुत ज़्यादा टाइम ये कुक होने के लिए बिल्कुल भी नहीं लेगा, 7 से 8 मिनट इसको कुक होने के लिए चाहिए। 7 से 8 मिनट ये कुक होने के लिए लेगा। और इसके ऊपर जैसे एक मुनासिब तक गोल्डन सा कलर आ जाएगा और एग हमें लगे कि फुली कुक हो चुका है, जो एग की हमने ऊपर लेयर लगाई है वो अच्छे से कुक हो चुकी है, तो हम इसको उतार लेंगे। मैंने इसको लो फ्लेम के ऊपर रख दिया, बहुत ज़्यादा लो फ्लेम भी मैंने नहीं की थी। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर भी आ चुका है। गर्मा गर्म चाय के साथ जब आप नाश्ते में इसको खाएंगे ना, तो आप जो आलू के पराठे हैं ना, वो उनको भी भूल जाएंगे। और ये पोटैटो टोस्ट जो है, ये खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, और बच्चों को तो आलू वैसे ही बहुत खाने में पसंद होते हैं। और ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें आसान और सादा सी ब्रेकफास्ट रेसिपी को। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और नीचे दिए गए रेड बटन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें। अल्लाह हाफिज़।